नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिजीत स्टडी 7 में। मैं हूं अभिजीत। आज का वीडियो जो होने वाला है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग एनएमएस के मैथ पेपर के रीजनिंग से संबंधित ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। इससे संबंधित 5 प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप अगर ये वीडियो देख लेते हैं तो आपका 5 नंबर कन्फर्म हो जाता है। अगर अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, वहां से जाकर व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि उसमें सभी वीडियो का पीडीएफ डाला जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है। प्रश्न कर रहा है, पीयूष रेखा का भाई है और रेखा आनंदी की बेटी है। आनंदी वासु की पत्नी है, तो वासु पीयूष का क्या लगता है। देखिए क्या कर रहा है, पीयूष और रेखा। पीयूष जो है रेखा का भाई है, यानी ये दोनों भाई बहन हैं। और कह रहा है रेखा जो है आनंदी की बेटी है, तो यहाँ हम समझते हैं। देखिए, आनंदी की बेटी रेखा है और रेखा और पीयूष जो है भाई बहन है। तो आनंदी का बेटी जब रेखा है तो बेटा कौन हो जाएगा, तो पीयूष हो जाएगा। बेटा कौन हो जाएगा, पीयूष हो जाएगा। अब देखिए यहाँ कह रहा है आनंदी की जो पति है वो कौन है, वासु है। तो पूछ रहा है पीयूष से वासु किस प्रकार संबंधित है। देखिए, पति है यानी ये महिला होगी तभी ना इसका पति हो। तो देखिए, आनंदी का बेटा जो है वो क्या है, पीयूष है, यानी ये इसकी क्या हो जाएगी, स्त्रीलिंग है, तो क्या हो जाएगी, माँ हो जाएगी। आनंदी जो है क्या है, पीयूष की माँ है, तो माँ का पति यानी वासु इसके माँ का पति है, यानी इसके पिताजी हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए, पिता। देखिए आगे प्रश्न दिया है, आगे प्रश्न है, बी सी का पिता है परंतु सी बी का पुत्र नहीं है, सी बी से कैसे संबंधित है। देखिए कह रहा है बी सी का पिता है, बी जो है वो सी का पिता है, और सी बी की, देखिए सी बी का पुत्र नहीं है, पुत्र नहीं है, पुत्र नहीं है, सन नहीं है, तो सी बी से कैसे संबंधित है। देखिए कह रहा है बी सी का पिता है, कन्फर्म है, लेकिन परंतु सी बी का पुत्र नहीं है। तो सिर्फ पुत्र ही थोड़ी हो सकता है, पुत्री हो सकती है, पुत्री भी हो सकती है। वो तो उसका पिता है, कन्फर्म है, लेकिन ये इसका पुत्र नहीं है, तो क्या हो जाएगा, पुत्री होगी। पुत्र नहीं है तो क्या हो जाएगा, पुत्री होगी। तो 2 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए आगे प्रश्न दिया है, सौरभ आयुष के पिता है, सौरभ की पुत्री सुरभि है, आयुष सुरभि के बीच क्या रिश्ता है। देखिए कह रहा है सौरभ जो है आयुष का पिता है, और सौरभ की पुत्री यानी सौरभ की डॉटर कौन है, सुरभि है। देखिए सौरभ की पुत्री जो है वो सुरभि है, और सौरभ का पुत्र कौन है, तो आयुष है, यानी सौरभ की जो पुत्र है वो आयुष है और पुत्री सुरभि है। तो ये दोनों भाई बहन से संबंधित होंगे। सुरभि, देखिए सुरभि और आयुष किस प्रकार संबंधित हो जाएंगे, आयुष और सुरभि किस प्रकार संबंधित हो जाएंगे, तो ब्रदर सिस्टर यानी भाई और बहन। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है भाई बहन, तो ऑप्शन ए 1 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए आगे प्रश्न दिया है, सीता की सास के इकलौते बेटे के ससुर सीता के बच्चों के क्या हैं। देखिए सीता की सास सीता के सास के बेटे, सीता के सास के बेटे यानी इसके पति, और पति के ससुर यानी इसके पिताजी, सीता के क्या लगेंगे, पिताजी लगेंगे। अब पूछ रहा है सीता के पिता, देखिए सीता के जो पिता है इसके बच्चों के क्या लगेंगे। तो सीधा बात यह है कि इसके बच्चों को क्या लगेंगे, तो नाना लगेंगे। ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए आगे प्रश्न है,
मनोज के पुत्र का भाई राहुल है, तो राहुल का मनोज के साथ क्या संबंध है? देखिए, मनोज के पुत्र का भाई जो है वो कौन है? राहुल है। तो राहुल का मनोज के साथ क्या संबंध है? देखिए, मनोज का ये पुत्र है और इसका मनोज के पुत्र का पुत्र यानी मनोज का क्या लगेगा? तो पोता लगेगा, और पोता का भाई यानी पोता ही लगेगा। तो ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल सही आंसर हो गया। तो आज तक इस वीडियो में हम लोग समझे रीजनिंग के रक्त संबंध से। आपको समझ में आया कि नहीं, कमेंट करके बताएं। आगे वीडियो में हम लोग दिशा परीक्षण से संबंधित सवाल देखेंगे। जो भी एनएमएस की तैयारी कर रहे हैं उनके पास ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा, और व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए।